हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके समक्ष डिस्कशन करूंगा केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय कंबाइंड एग्जाम टीआरई 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आर्ट एजुकेशन के लिए। आप सभी लोगों ने जो भी एग्ज़ाम में पेपर आए थे, पेपर का स्टैंडर्ड आप लोग देखें और जो भी सिंसियर स्टूडेंटों ने इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लिया, इस पेपर में आप लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने भी पेपर देखा और इसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद मैं जो आप लोगों के बीच में कट ऑफ रखूंगा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पे बहुत सारी कट ऑफ आप लोगों के द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है, परंतु जो मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रख रहा हूं, उसके बाद आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लूँगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसके फैक्टर को, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग EMRS की वैकेंसी, KVS और NVS अल्टरनेट चलने वाली ये वैकेंसी है। जो वैकेंसी में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं EMRS में, जहाँ पर बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में बीएड को कंपलसरी करने के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो लाजमी है कि इस वैकेंसी की जो कट ऑफ जाएगी EMRS के अकॉर्डिंग थोड़ी अधिक जाएगी। मैंने कहा अधिक जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या कम है, और दूसरी चीज, जो बच्चे KVS में ब्राइटनेस फ्यूचर देखना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से हाईलाइटेड हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के रिक्रूटमेंट के ऊपर। आप सभी लोगों के ऊपर भी ये डिमांडेड होगी कि हम केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के टीचर बने, अपने आप में एक गर्व होती है। तो आइए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के ऊपर, और इसके बाद हम लोग EMRS के भी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी लोग वाकिफ हैं कि मेंस अर्थात टीआरई 2 के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा, अर्थात इसमें 3 प्रोसेस हैं। प्री आप लोगों ने क्वालिफाई किया और मेंस में ऐड हुए, मेंस का पेपर आप लोगों ने देखा, और इसके बाद आप लोगों के थर्ड स्टेप में DB और स्केल टेस्ट होगी। अब आप लोगों का जो सबसे सिलेक्शन का पॉइंट होगा, आप लोगों का टीआरई 2 का एग्ज़ाम होगा। टोटल अगर सीटों के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टोटल 8 की जो सीटें थी वो आप लोग जानते हैं 134 सीटें थी। इसमें अगर हम लोग बात करें UR की जो सीटें हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की जो सीटें दी गई थी 55 थी, और इनकी जो मेरिट जाने की जो संभावनाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, कम से कम जो बच्चे 70 प्लस और 80 के नियर अबाउट हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ समझेंगे। मैंने क्या कहा? सेफ समझेंगे। उसके बाद EWS के ऊपर बात करें, EWS के बच्चों के ऊपर इनकी जो सीटों की संख्या है वो 13 है, और इनकी जो मेरिट जाने की जो संभावना है वो 75 प्लस अपने आप को समझें। OBC के जो बच्चे हैं, OBC की जो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आप लोगों की OBC में होती है, और इनकी सीटों की संख्या 36 है, और इनकी हम लोग जो मेरिट के ऊपर बात करेंगे 75 से 78 के बीच में होने की संभावना है। हम व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। SC की सीटें और ST की सीटों के ऊपर बात करें तो SC के अकॉर्डिंग ST की सीटों की जो मेरिट है वो हाई जाने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इस पर लागू होते हैं, और यहाँ पर SC की जो सीटें हैं वो ST से थोड़ा अधिक भी हैं। तो SC की सीटें जो हैं, जितने भी SC के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, 20 सीटें हैं, और ST की जो सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। अगर इनकी बात किया जाए ST वाले बच्चों की, तो ST वाले बच्चे अपने आप को 65 प्लस समझें, और जो SC के बच्चे हैं वो अपनी
60 to 65 के नियर अबाउट अपनी मेरिट को देख सकते हैं। तो ये मेरे द्वारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। किसी प्रकार की डरने की अभी संभावना नहीं है। आप लोगों के पास 2 एग्जाम हैं, EMRS और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। मैंने आप लोगों के बीच में एक फैक्ट रखा है, आप सभी लोग अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। इसके बाद जो आप लोग इसके रखते हैं तो आप लोग एक ग्रुप डिस्कशन और DB के लिए बहुत ही जल्दी तैयार रहिए। आप लोगों की जल्द से जल्द एग्जाम भी देखने को मिलेंगे। हम लोग EMRS की कट ऑफ को भी लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।